मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम के चलते पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्टामानू महोत्सव में शामिल नहीं हो सके और देहरादून से ही कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आयोजनकर्ताओं, कलाकारों और सहभागियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन और मोस्टामानू मंदिर सौंदर्यकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं स्थानीय जनता की मूलभूत जरूरतें पूरा करेंगी। मोस्टामानू महोत्सव को पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना की। आप सबका आज इस मेले में जोश देखकर, उत्साह देखकर, छोटे बच्चों की उमंग देखकर सच में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ कि आप सबके मन में किस प्रकार से आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इस अवसर पर हम पिथौरागढ़ जनपद के 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही हम भगवान मोस्टामानू मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल पिथौरागढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोस्टामानू देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोस्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के संघर्ष और साधना को प्रदर्शित करता है। ये केवल एक धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की महान परंपराओं का हमें स्मरण कराता है, बल्कि कृषि, पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषताओं को भी दर्शाता है। मैं भी बचपन से ही इस मेले में आया करता था। यहाँ के लोकगीतों की मधुर धुन, लोक नृत्यों की उमंग और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध आज भी मेरी स्मृतियों में उतनी ही ताज़ा हो मानो कल ही की बात हो। मेरा मानना है ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योगदान का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में
हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के, संपूर्ण जनपद के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।